हरियाणा के चुनाव परिणाम से कांग्रेस खेमे में भारी आक्रोश है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। ये सब कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। हरियाणा में शुरुआती रुझानों के बाद जब कांग्रेस पिछड़ने लगी, चुनाव आयोग पर आंकड़े अपडेट करने का आरोप लगाने लगी। कांग्रेस ने इसे तंत्र की जीत बताई है। बड़े गंभीर शिकायत आए हैं, वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस ने ईसी में लिखी शिकायत की बात कही है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि गड़बड़ी हुई है। बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल से कोई शिकायत आयोग को नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आती है जिसमें 1% भी वाजिब वजह होगी तो आयोग सख्त कदम उठाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इधर हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर दूसरे राज्यों पर दिखेगा। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। हरियाणा में चुनाव परिणामों का असर दूसरे राज्यों पर भी दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हावी हो गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर दिख रही है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उसे घोषित करना चाहिए। एक तरह हरियाणा में हार से कांग्रेस का मनोबल गिरा है। वहीं सहयोगी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है।